बिहार स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेकर आए हैं डीएलएड साइंस के 20 में 20 VBI क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए VBI होने वाला है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 16/04 यानी 16/04/2023 के या 16/06/2023 के पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस देखते हैं, यानी क्वेश्चंस देखते हैं। इसको बाहरी कान कहलाता है। तो बाहरी कान क्या कहलाता है? तो कर्ण पल्लव। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, कर्ण पल्लव। देखते हैं अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक यानी कूलम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? अगर एक आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताइए कितनी होती है। तो देखिए ऑक्सीजन जो होता है ना हमारे पृथ्वी पर 21%, लगभग 21% पाया जाता है, और नाइट्रोजन का बात किया जाए तो 78% पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा 21%। राइट ऑप्शन ए होगा आपका 21%। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह तत्व जिनकी परमाणु संख्या 28 है उनकी सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो जिसका परमाणु संख्या 28 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसके जोड़ने पर भी 28 आना चाहिए। तो 2, 8 और 18, यही राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। 2, 8 और 18, राइट ऑप्शन आपका बी होगा, 2, 8 और 18। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी वस्तु की गति के कारण उनमें पाया जाता है। तो किसी वस्तु के गति के कारण उसमें पाया जाता है गतिज ऊर्जा। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, गतिज ऊर्जा। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होता है। कितने नियम होता है जी? 2 नियम होता है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होता है। चलिए, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, ये नियम 1 हो गया। नियम 2 है आपतन कोण परिवर्तन कोण उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। यही आपका नियम होता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में होता है, यानी पादप मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा की कोशिकाओं में क्या होता है? तो केंद्रक के छोड़कर सभी होता है, यानी बड़ी रीति क्या होता है? सेलुलोजिक कोशिका भित्ति होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है? तो वायुमंडल में CO2 आपके विसरण द्वारा, राइट ऑप्शन आपका सी होगा, विसरण द्वारा प्रवेश करता है, विसरण द्वारा। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के तल पर वायु दाब होता है। तो वायुमंडलीय दाब पारा के 76 सेंटीमीटर के बराबर, पारा के 77 सेंटीमीटर मिमी के बराबर, इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, इनमें से सभी। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति आपके किससे बनी होती है? तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, काइटिन से बनी होती है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, काइटिन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2, और बिना बुझा हुआ चूना होता है CaO। बिना बुझा हुआ चूना है और बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH2। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुओं को निम्न में से कौन सी प्रजाति या नस्ल दीर्घकालीन यानी अधिक समय के लिए दीर्घकालीन यानी अधिक समय तक दूध प्राप्ति हेतु उपयोग की जाती है?
तो क्या होगा, राइट ऑप्शन आपका ए होगा विदेशी, विदेशज या विदेशी नस्ल, जर्सी, ब्राउन, स्विस ये सब क्या होता है, अधिक समय तक दूध देता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उपकरण का नाम लिखें। तो प्रत्यावर्ती धारा यानी क्या होता है, डीसी प्राप्त किया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, डायनेमो से डीसी प्राप्त किया जाता है। ये डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलता है। जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में कौन सा गैस निकलता है, तो आपका हाइड्रोजन निकलता है, H2। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो ATP संश्लेषण करता है। तो क्या होगा, राइट ऑप्शन आपका सी होगा, NATH। राइट, आप देखिए इसमें ऑप्शन सी होगा, NATH। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, क्लोरोप्लास्ट या थाइलोकोलाइट्स किस रूप में होते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट या थाइलोकोलाइट्स आपका किस रूप में होता है, तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका ए होगा, आपस में जुड़ी हुई थैली होता है। ये आपस में क्या होता है, जुड़ी हुई थैली होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं, एड्स एक घातक बीमारी है जो होता है। तो एड्स क्या है, एक घातक बीमारी है जो एक क्या होता है, विषाणु के कारण होता है, विषाणु। इसका इंग्लिश में बात किया जाए तो क्या होता है, वायरस के कारण होता है एड्स। ये आपका एक ब्लड से दूसरे किसी के ब्लड में अगर जाए तो उसमें भी एड्स हो सकता है। चलिए, तो एड्स एक वायरस जनित रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण का विस्थापन अर्धवृत्त का दूरी तय करने के पश्चात होता है। तो देखिए, मान लीजिए एक कोई वृत्त है, तो यहाँ अर्धवृत्त का बात किया है तो हम अर्धवृत्त ही बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसका r यानी त्रिज्या है। तो कह रहा है क्या, त्रिज्या r वाले वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण के विस्थापन अर्धवृत्त के दूरी तय करने के पश्चात होता है। तो इसका दूरी तय करेगा, देखिए ए है, बी है और सी है। तो ए से सी तक दूरी प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ले r, यहाँ से यहाँ तक ले r, दोनों r को जोड़ेंगे, r प्लस r के दूरी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, 2r। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि। देखिए, परमाणु क्यों विद्युत क्या उदासीन होता है, क्योंकि राइट ऑप्शन ए, कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होता है। कुल इलेक्ट्रॉन के संख्या कुल प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है, इसलिए परमाणु विद्युत के उदासीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। अगला, झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो गाना सुने हैं ना, फेंक दिया थरिया पहुँच गए झरिया के लिए, तो वहाँ कोयला उत्पादन होता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी है, कोयला उत्पादन। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।